मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, क्या काम है जी। जब आप पुलिस की नौकरी करते हो आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का है। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार रहे। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति है। तो आप जो ये कह रहे हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में, मैं कोई आपको आंकड़े नहीं दिखाऊंगा जी, हमारे आंकड़े देखो जी, नहीं है जी। हम एक व्यवस्था की बात करते हैं। ये व्यवस्था है कि जहाँ की प्रजातंत्र है, पक्ष है, विपक्ष है, प्रेस है, जुडिशरी है, रेगुलेटरी एजेंसी है, पब्लिक है, एनजीओ है, ये सारे लोग हैं। सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस है, ये अपनी बात रखते हैं। अगर आपको लगता है कि अपराध बढ़ रहा है तो आपसे बहस नहीं करेंगे, पूछेंगे क्यों लगता है आपको ऐसा। जैसे कि पंचकुला में यही सवाल उठा, तो हमने कहा जब पंचकुला में आप आए थे किसी ने आपका माइक छीन लिया, किसी ने थप्पड़ मारा, कहीं आपको डर लगा कि हम रोहतक होकर गुड़गांव जाएंगे, हमें को लूट लेगा? पर नहीं। फिर कैसे कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब? हम तो आए, लोग भी आ जा रहे हैं। तो जब हमें भय नहीं लग रहा है किसी बात का, तो सिर्फ ये लोग कह रहे हैं कानून व्यवस्था खराब है, हम क्यों मान लें? आलोचना होनी चाहिए, अगर आपको लगेगा बोलिए, बट हम हमेशा ये सवाल पूछेंगे, अपने दिल से पूछिए। हरियाणा से जब गुजरते हैं तो कभी ये भय होता है मन में कोई लूट लेगा, कोई पाट लेगा, कोई मार देगा? घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन आम जन में ये भय का माहौल हरियाणा में मैंने ना कभी देखा, ना मुझे लगता अभी है। आपने कहा कि अगर पुलिस अधिकारी थैंक यू और सॉरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जी। इसी में मेरा सवाल ये है कि जो पुलिस के जो कर्मचारी हैं, जो थानों चौकी में हैं, उनके दिमाग पे बड़ा बोझ रहता है, उसको कैसे कम करें? आप व्यवहार की बात कर रहे हैं, बोझ की बात कर रहे हैं? बोझ की नहीं, इसलिए उसके पास काम ज्यादा, इसमें जो जितने जवान होने कोई काम नहीं है जी। तिल का ताड़ बना रखा है, राई का पहाड़ बना रखा है, क्या काम है जी। जब आप पुलिस की नौकरी करते हो आपको पता है आपको गश्त करना पड़ेगा। आप ही का तो कोई गश्त करता नहीं मिलता, मौके पर पहुंचना चाहिए, कोई मौके पर नहीं पहुंचता। आप ही कहते हो ना, कहाँ काम है? अगर ये काम करते होते आप ये शिकायत करते इस बात की? मैं नहीं मानता कि कोई काम कुम है। हमने एक बीड़ा उठाया, लोगों को हमने कहा कि हम आपको बचाएंगे, एक संकल्प है, एक आश्वासन है कि हम अपनी चिंता करते रहेंगे। हमने कहा जी आपकी गोली हम खाएंगे, हमने ये कहा है। उसके बाद हम ये बात करें हमको स्ट्रेस है, हमको बड़ा काम है, तो बोले जाओ ना प्लीज, कर लेंगे भर्ती, हमारा काम चल जाएगा, अपना मत मन खराब करो। यहाँ पर हम लड़ाके हैं जी, हम सॉफ्ट बातें नहीं कर सकते, गोलियां चलती है। हमारे आदमी अभी भी, आज मैं बता सकता हूँ, 100 टीमें हरियाणा पुलिस की देश के कोने कोने में घूम रही है बदमाशों के चक्कर में। वो तो नहीं कहते बड़ा टेंशन है, बड़ा काम है। तो हमें यही लगता है कि अगर कोई बढ़ाई हलवाई का दुकान खोल दे, उसको टेंशन होएगा। तो भाई तू हलवाई दुकान खोल ले, हम पूरी मदद करें। अगर आप पुलिस में हो तो आपको दूसरों की लड़ाई लड़ने का हौसला होना चाहिए। लोग तो अपनी नहीं लड़ते, तो गलत नौकरी में जो आ गए हैं तो उनका हम हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो काम है जी, सरकार के पास एक ही तंत्र है बदमाशों से लड़ने का, वो पुलिस का है। तो जो रहे वो तगड़ा रहे, लड़े, मरने मारने को तैयार रहे। ऐसे थोड़ी होता जी, लोग हमारे भरोसे सो रहे हैं। पुलिस में भी जातीय मतभेद शुरू हो गया, क्योंकि बहादुरगढ़ का मामला देख सकते हो, या फिर संदीप लाठर का जो मामला देख जी जी जी, कई जो सामाजिक जो संगठन है वो उनके पक्ष में, क्या ये ठीक है? देखो जी, एक कहावत है कि किसी ने कहा कौवा कान लेकर उड़ गया। लोग अपना कान नहीं देखते, कौवे को देखने लगते। हमारी कोई जाति नहीं है जी, खाकी हमारी जाति। तो गोलियां चलती है ना, जाति देख के नहीं लगती। लाठी चलता है, जाति देख के नहीं लगता। कभी देखा आपने कि किसी ने कहा हमारी जाति का है जी, कैसे लाठी चार्ज करें? लोगों को कहना होता है जी, कुछ ना कुछ कहना होता है। जिस बात से आप लोग उनको स्पेस देते हो वो बातें वो करते हैं। कोई डिवीजन नहीं है सर, इतने हो गए साल हमारी पुलिस में, 34 साल का, मुझे पता ही नहीं हमारे गनमैन की जाति क्या है, हमारे ड्राइवर की जाति क्या है, हमारे दफ्तर का कौन खड़ा है,
पता ही नहीं है जी, पूछता ही नहीं जी, पूछ ही नहीं सकते। अगर कोई जाति का नाम लेके हमारे पास आ भी गया एक दो बार ना, बोले जी हमारी फोर्स में 36 बिरादरी के हैं, मैं जाति के नाम पर फोर्स को चला सकता हूँ क्या, बाहर निकलो, ऐसा थोड़ी होता है। तो मुझे तो आज तक जी जितने पुलिस हमारे साथ चली, मुझे किसी की जाति का पता ही नहीं चला। अब जिनको पता करना है करते रहे, हमारी एक ही जाति है, वो खाकी की है। सर, पुलिस की छवि सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से पुलिस को काम करना पड़ेगा जी, छवि क्यों सुधारे, हम इसका काम सुधारेंगे, काम अच्छा होगा छवि अच्छी हो जाएगी। हम क्यों लिपस्टिक लगाए और पाउडर लगाएंगे जी, मतलब क्या है, लड़ाके हम लोग हैं। अगर आपको कोई दिक्कत पड़ी, लोगों ने अच्छे से बात करी, काम कर दिया, छवि ठीक हो गई, कोई मैजिक थोड़ी है। अब क्या कदम उठाए गए हैं, क्या निर्देश दिए आपने? हमने देखो जी, हम कोई भी ऐसी बात अपनी फोर्स को नहीं कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए या वो जो नहीं कर सकते। हमने डिटेल में चिट्ठियां लिखी है जी कि देखो ये लोगों की संस्था है, लोगों के खर्चों पर ये बना है, उनके लिए बना है, उनके समस्या के समाधान के लिए बना है। मौलिक चीज आते हैं, कोई बैठने की जगह हो, बिठा दे कोई, बोले चौधरी साहब आगे बैठो, अभी बात करते हैं, है ना, मिल लो उससे, उससे बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। वो आपका ज्ञान लेने नहीं आया, अपनी सुनाने आया, आप सुन लो, ठीक है ना। बोलो जी क्या कर सकते हैं, किसको क्या बोल दो, जो बोलो उसको बोल दो, और उसको ये बोलो कि भाई अगर इसके कहने से कोई क्रिमिनल केस बनता हो तो दर्ज करके उसको आइडिया दे दो कि जी चौधरी साहब आपका ना इतने दिन में ऐसे ऐसे हो जाएगा। अगर उसका मामला सिविल का बनता हो तो अपने थाने के कंप्यूटर से डाल दो सीएम विंडो में, फोन कर दो कि देखो जी तुम्हारा कस्टमर भटक के हमारे यहाँ आ गया था, ये तुम्हारे माल का खरीदार है, इसको ले जाओ, तो उधर टिक जाएगा। अगर झूठी शिकायत करता हो तो आप पर्चा दर्ज करो, बट एक सप्ताह में 3 में से एक काम कर दो, जिससे को आवे हमारे पास उसको बता दें कि देखो जी चौधरी साहब का मुकदमा दर्ज हो लिया, अब काम पर लग रहे हैं, या फिर आपका सिविल मामला है, कितनी भी बार आओगे, जिस जो सामान हमारे पास है ही नहीं तुम दें कहाँ से आपको। और तीसरा, अगर आप झूठा शिकायत कर रहे हो, जिसके खिलाफ कर रहे हो, वो भी तो हमारा ही आदमी है ना, इसी देश का नागरिक है। आप झूठी शिकायत करके चाहते हो पुलिस को उसके पीछे लगा दे, मुकदमा दर्ज हो जाए। तो मुकदमे का मतलब समझते हो, कैंसर का रोग होना लेवल 4 का, मुकदमा होना एक ही चीज है जी। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस आपके घर घुस सकती है बिना आपके पूछे, आपको एक वकील करना पड़ेगा, आपको पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा, आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा गई कि मुकदमा दर्ज हुआ इसके खिलाफ, कोई छोटी मोटी बात है, हमें करते दर्ज क्योंकि आपको मन करता है कि पुलिस को सुपारी देते हैं क्योंकि वो आदमी में पसंद नहीं है, वो नहीं चलेगा जी। आप कंप्लेनेंट हो, विक्टिम हो, आपके पास FIR है, उस पर कार्रवाई हो रही है। अब आपको कोई आदमी अच्छा नहीं लगता है या आपको वैसे ही मन खट्टा हो रहा है कि उसके खिलाफ पुलिस को लगा देते हैं, तो हम आपके किसी निर्दोष की सुपारी हम आपसे नहीं लेते जी। बोल वाला क्या रहेगा जी, कोई दिखे तो सही, दिखता तो है नहीं। मोटरसाइकिल से आए, मारा, भाग गए, कहाँ गए पता ही नहीं चला। माँ का दूध पिया हो, टिक के दिखाओ ना जी। लगातार जो कह रहे थे विदेशों से धमकी आती है, यहाँ हिम्मत ही नहीं करने की है ना जी, विदेश इसलिए बैठे हैं, इधर आके दिखावे ना।